नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रितेश पटेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेक इट इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन वन डायमेंशनल एरे इन सी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ट्रावर्स एंड सर्च ऑपरेशन ऑन वन डायमेंशनल एरे यूजिंग सी। लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले अगर आपने टेम्पलेट प्रोग्राम स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने वीडियो में शेयर किया है, वो वीडियो पहले देखिए, क्योंकि हम लोग वही प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर प्रिमिटिव ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होगा। तो इसको हम लोग सेव एज कर देते हैं एरे के लिए। इसको मैं नेम दे रहा हूँ डेमो एरे ऑपरेशन। फाइन। सबसे पहला सेक्शन जो हमारा था वो था फंक्शन प्रोटोटाइप का। तो यहाँ पे हम लोग 5 प्रिमिटिव ऑपरेशन के लिए 5 फंक्शंस बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन वो रहेगा इंसर्ट। और क्योंकि एरे के अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे तो एट दैट टाइम हमें एक इंडेक्स चाहिए और दूसरा एक वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स रख दिए हैं। सेम वे सेकेंड ऑपरेशन रहेगा हमारा अपडेट। तो सेम अपडेट के लिए भी हमें इंटीजर इंडेक्स चाहिए और इंटीजर वैल्यू, ये 2 हमारे ऑपरेटर्स चाहिए। थर्ड रहेगा हमारा ऑपरेशन दैट इज़ डिलीट। तो डिलीट ऑपरेशन के लिए हमें वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है, हमें सिर्फ इंडेक्स रिक्वायर्ड है कि कौन से इंडेक्स पे वैल्यू डिलीट करनी है वो। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ ट्रावर्स ऑपरेशन। तो ट्रावर्स ऑपरेशन करने के लिए हमें कोई आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड लास्ट वन इज़ सर्च ऑपरेशन। ये सर्च ऑपरेशन के लिए हम लोग रिटन टाइप इंटीजर रखेंगे क्योंकि हम लोग वैल्यू के बेस्ड पे सर्चिंग करने वाले हैं। तो आर्ग्यूमेंट उसका रहेगा वैल्यू, और अगर ये वैल्यू हमें स्पेसिफिक इंडेक्स पे मिलता है तो इंडेक्स हम लोग वहाँ से रिटर्न करने वाले हैं। तो ये हमने बना दिया है 5 प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शंस। ये 5 फंक्शंस का डेफिनेशंस हमें क्रिएट करना है। तो हम लोग जाएंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन सेक्शन के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले फंक्शंस का हम लोग डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। void insert integer index integer value inside that हम लोग लिखेंगे ओके फाइन। यहाँ पे हमें एरे यूज़ करना है। तो सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन में मैं एरे डिक्लेयर कर देता हूँ जिसका साइज़ 5 रखते हैं। और ये जो एरे वेरिएबल है उसमें हम लोग 5 एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो फाइन, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एरे, और जो इंडेक्स यहाँ पे पास हुआ है वो इंडेक्स के ऊपर हमें वो वैल्यू को सेव करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेल। सेम वे जैसे इंसर्ट है वैसे ही हमारा दूसरा फंक्शन होगा अपडेट का। तो फॉर अपडेट हमारे पास इंडेक्स एज वेल एज इंटीजर वैल्यू, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स है। और उसका कोड भी सेम रहेगा क्योंकि हम लोग एरे पे पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को अपडेट करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन रहेगा दैट इज़ void डिलीट। डिलीट ऑपरेशन के अंदर हम लोग इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, और जो पर्टिकुलर इंडेक्स रहेगा वहाँ पे हम लोगों को वैल्यू 0 कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरे दैट इंडेक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा ट्रावर्स ऑपरेशन। तो ट्रावर्स ऑपरेशन उसके लिए हम लोग आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्रावर्स ऑपरेशन में हमें क्या करना है, एरे के ऊपर हर एक एलिमेंट्स को 1 बाय 1 प्रिंट करना है। तो हमें यहाँ पे एक लूपिंग वेरिएबल चाहिए। तो मैं एक लोकल इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ आई, और हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और प्रिंट करेंगे एरे को /n एरे ऑफ %d। यहाँ पे इंडेक्स हमें प्रिंट करना है और साथ में प्रिंट करना है वैल्यू। तो फर्स्ट आएगा आई दैट इज़ फॉर इंडेक्स, एंड नेक्स्ट इज़ एरे ऑफ आई दैट इज़ फॉर वैल्यू। तो ये हमारे एरे को ट्रावर्स करेगा, 1 बाय 1 एलिमेंट्स को प्रिंट करके देगा। एंड लास्ट वन इज़ सर्च ऑपरेशन। इसका रिटर्न टाइप हमने रखा था इंटीजर। तो यहाँ पे सर्च फंक्शंस क्रिएट करते हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट रहेगा वैल्यू। इनसाइड डेट
हमें 1 बाय 1 एलिमेंट्स को चेक करना है और चेक करना है कि वैल्यू एरे में है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लूपिंग वेरिएबल यूज़ करेंगे आई। फॉर लूप स्टार्ट करते हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और इनसाइड दैट लूप हम लोग चेक करेंगे इफ़ एरे ऑफ आई दैट मीन्स वैल्यू एट आई इंडेक्स इज इक्वल टू वैल। अगर ये मैच हो रहा है तो हम लोग लूप ब्रेक करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि लूप आपका कम्प्लीटली पूरा मूव हो जाएगा। तो ये कब लूप स्टॉप होगा, डेट इज़ 1 2 3 4, जब ये 5 बनेगा एट दैट टाइम ये लूप स्टॉप होगा। डेट मीन्स यहाँ पे मैं एक सिचुएशन रख रहा हूँ, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5 देन रिटर्न -1। आई का वैल्यू 5 कब होगा, जब पूरा लूप कंप्लीट होगा। और अगर ये वैल्यू मैच हो गया तो ये लूप आपका बिफोर वैल्यू 5 ब्रेक हो जाएगा। तो एल्स में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे दैट इंडेक्स। वो इंडेक्स क्या होगा, आई। फाइन। तो ये हम लोगों ने फंक्शंस क्रिएट कर दिए हैं। अब ये फंक्शंस को हमें कॉल करना है। प्रोग्राम में हमने एक स्विच केस को यूज़ करके एक मेनू ड्रिवन स्ट्रक्चर बना के रखा है। तो फाइन, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल्स हमें चाहिए, डेट इज़ फॉर एलिमेंट, जो वैल्यू आप इनपुट करने वाले हो उसके लिए, और एक इंडेक्स वेरिएबल। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे केस 1 के अंदर। केस 1 जो हमने रखा है फॉर इंसर्ट। तो यहाँ पे प्रिंट एफ करते हैं एंटर इंडेक्स। यूज़र यहाँ पे इंडेक्स इनपुट करेगा और उसको हम लोग सेव करेंगे इंडेक्स वेरिएबल के अंदर। फाइन, यहाँ पे हमें चेक करना है कि इंडेक्स हमारा 0 या 4 के बीच में ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इफ से कंडीशन रख देता हूँ, इफ़ इंडेक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड इंडेक्स इज़ लेस देन 5। अगर ऐसा रहेगा तो ही क्या करना है, आपको इंसर्ट फंक्शन को कॉल करना है। और इसमें इंसर्ट फंक्शन को कॉल करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, इंडेक्स एंड वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें वैल्यू भी इनपुट करवाना पड़ेगा। तो प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर वैल्यू, और ये वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे एलिमेंट वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट। फाइन, और कॉल करेंगे हम लोग फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट इंडेक्स एंड वैल्यू। और जैसे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, सक्सेसफुली वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एफ %d एलिमेंट इंसर्टेड एट इंडेक्स %d। और यहाँ पे एलिमेंट एंड इंडेक्स वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो सिमिलर वे से अपडेट जो आपका ऑपरेशन है उसके लिए भी आपको इंडेक्स और वैल्यू इनपुट करना है। तो यही कोड आपको यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ करते हैं, अगर यूज़र ने इंडेक्स ये रेंज के बीच में नहीं डाला तो भी उसको एक मैसेज मिलना चाहिए। तो एल्स में हम लोग लिख देते हैं प्रिंट एफ इनवैलिड इंडेक्स। फाइन, जिससे उसको प्रॉपर मैसेज मिले। केस 1 में जो कोड किया है ये कोड को हम लोग कॉपी कर रहे हैं और उसी को रखते हैं यहाँ पे। अपडेट के लिए भी हमें चेंज सिर्फ क्या करना रहेगा कि यूज़र जो इंसर्ट अप फंक्शन कॉल कर रहा है इसकी जगह पे करना पड़ेगा अपडेट फंक्शन को कॉल। और यहाँ पे जो आपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट एफ एलिमेंट अपडेटेड एट इंडेक्स %d। और अगर इंडेक्स आपका वैलिड नहीं है तो ये इनवैलिड इंडेक्स ऐसे कुछ मैसेज देगा। नाउ थर्ड ऑपरेशन डिलीट है। डिलीट ऑपरेशन के लिए हमें सिर्फ इंडेक्स इनपुट करवाना है। तो अगेन मैं ये कोड कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें वैल्यू इनपुट नहीं करवाना है, सिर्फ इंडेक्स इनपुट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ एंटर इंडेक्स, और इंडेक्स अगर वैलिड है तो हमें डिलीट फंक्शन कॉल करना है, और वैलिड नहीं है तो यहाँ पे इनवैलिड इंडेक्स ऐसे मैसेज मिलना चाहिए। तो मैंने एल्स पार्ट रख दिया है। और इफ पार्ट के अंदर हम लोग कॉल करेंगे फंक्शन डिलीट
इंडेक्स, और इसके नीचे मैसेज रखते हैं हम लोग प्रिंट एफ एलिमेंट एट इंडेक्स परसेंटेज डी इज डिलीटेड। यहाँ पे आएगा इंडेक्स। ओके फाइन। एंड नेक्स्ट इज ट्रावर्स ऑपरेशन। ट्रावर्स ऑपरेशन के लिए हमें कुछ इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें यहाँ पे कॉल करना है ट्रावर्स, तो ये आपके एरे को प्रिंट करेगा। एंड लास्ट सर्च ऑपरेशन। नाउ सर्च ऑपरेशन के लिए हमें यूज़र से इनपुट करवाना है वैल्यू ओनली, तो वैल्यू इनपुट करने का कोड हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट इज प्रिंट एफ एंटर वैल्यू, वैल्यू एलिमेंट में सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमें कॉल करना है सर्च फंक्शन, दैट इज सर्च, और उसका आर्ग्यूमेंट है वैल्यू, डेट मीन्स एलिमेंट हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। ये आपको रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू। और देखिए यहाँ पे हमने कोड करके रखा है कि अगर आप आई का वैल्यू 5 हो जाता है, डेट मीन्स अगर ये वैल्यू ये एरे में नहीं है तो ये -1 रिटर्न करने वाला है। ओके, डेट मीन्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इंडेक्स इक्वल टू सर्च एलिमेंट, मतलब जो भी वैल्यू रिटर्न होगा वो इंडेक्स में सेव हो जाएगा यहाँ पे। और अगर ये -1 है, इफ़ इंडेक्स इज इक्वल टू -1, तो हम लोग प्रिंट करेंगे परसेंटेज टी वैल्यू नॉट फाउंड इन एरे, और यहाँ पे रहेगा एलिमेंट वेरिएबल। और अगर ये -1 नहीं है तो उसमें एल्स पार्ट में हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी वैल्यू इज अवेलेबल एट इंडेक्स परसेंटेज डी। यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों को एलिमेंट प्रिंट करना है एंड आफ्टर डेट इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमारा ये कोड कंप्लीट हो रहा है, तो इसको रन करके हम लोग एक बार देखेंगे। फाइन, ये मेनू प्रिंट कर रहा है आपको। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे इंसर्ट ऑपरेशन, तो मैं 1 रखता हूँ, इंडेक्स बता रहा है तो 0 इंडेक्स पे हम लोग वैल्यू इनपुट करने जा रहे हैं 10। अगेन मैं कुछ इंसर्ट करता हूँ 1 इंडेक्स पे करते हैं 20, अगेन 1, 2 इंडेक्स पे करते हैं हम लोग 30, अगेन मैं चॉइस रख रहा हूँ 1, 3 इंडेक्स पे रखते हैं हम लोग वैल्यू 40, अगेन करते हैं चॉइस 1 एंड 4 इंडेक्स पे रखते हैं वैल्यू 50। अब मैं यहाँ पे चॉइस 1 करता हूँ और इंडेक्स रखता हूँ 6, तो ये इनवैलिड इंडेक्स ऐसे आपको मैसेज देगा। अब अपडेट करते हैं वैल्यू। अपडेट करने से पहले हम लोग चॉइस 4 रखते हैं, तो ये देखिए आप 0 पे आपका 10 है, 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40 एंड 4 पे 50। अब 2 पोजीशन का वैल्यू मुझे अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ चॉइस 2, डेट इज़ फॉर अपडेट। तो ये पूछेगा इंडेक्स में मैं रख रहा हूँ 2 और वैल्यू अपडेट कर देते हैं, इसको कर देते हैं 100। अगेन मैं करता हूँ, यहाँ पे मैसेज आ रहा है 100 एलिमेंट अपडेटेड एट इंडेक्स 2। ट्रावर्स करके देख लेते हैं एक बार 4, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो चुका है। अब थर्ड ऑपरेशन करते हैं, डेट इज़ डिलीट, तो चॉइस करते हैं 3। इंडेक्स पूछ रहा है, मैं इंडेक्स इनपुट करने जा रहा हूँ 1, तो इसने बता दिया एलिमेंट एट इंडेक्स 1 इज़ डिलीटेड। अब ट्रावर्स करके देखते हैं 4, तो देखिए 1 इंडेक्स पे वैल्यू 0 हो चुका है। अब सर्च करके देखते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन रख रहा हूँ 5 एंटर वैल्यू। सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू डाल के देखते हैं जो हमारे एरे में नहीं है, तो मैं रख रहा हूँ 101, तो ये बता रहा है 101 वैल्यू नॉट फाउंड इन एरे। अगेन हम लोग सर्च करके देखते हैं 5 और सर्च करते हैं वैल्यू 40, तो ये बता रहा है 40 वैल्यू इज़ अवेलेबल एट इंडेक्स 3। फाइन, मतलब ये यहाँ पे हर एक ऑपरेशन को परफेक्टली कर रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन ऑन एरे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।